जो लोग आज समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से कह रहे हैं कि हिकमत का तकाजा है कि समाजवादी को वोट दो, मैं उनसे पूछ रहा हूं, तुम्हारी हिकमत नाकाम साबित हुई 2014 में, तुम्हारी हिकमत नाकाम साबित हुई 2017 में, तुम्हारी हिकमत नाकाम साबित हुई 2019 में। अब बहादुरी का तकाजा यह है कि तुम ओवैसी और कुशवाहा का साथ दो। बीजेपी और सपा के लोग अल्पसंख्यक समाज और अति पिछड़ा समाज उनको हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। वो ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग समाजवादी पार्टी के लिए दरी बिछाएं, अपने पीठ पर लाठियां खाएं और अखिलेश यादव मलई खाएं। असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान की सियासत का वो बादशाह है जिसका नाम लिए बगैर सियासत का कोई खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाता है। सियासतदान ओवैसी का नाम लेकर वोट बैंक मजबूत करते हैं। ओवैसी के समर्थन में वोट बैंक, ओवैसी के विरोध में वोट बैंक, ओवैसी की ताली पर वोट, ओवैसी को गाली देकर वोट। जिसकी जैसी मर्जी वैसा वोट हासिल करता है ओवैसी को लेकर। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी की एंट्री ने खासकर मुस्लिम, दलित और पिछड़ों के लिए रास्ता खोल दिया है कि तरक्की के हाशिए पर खड़े मुसलमान अब ओवैसी को अपना नेता मान लें। बीजेपी और सपा के लोग अल्पसंख्यक समाज और अति पिछड़ा समाज उनको हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। वो ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग समाजवादी पार्टी के लिए दरी बिछाएं, अपने पीठ पर लाठियां खाएं और अखिलेश यादव मलई खाएं। 47 के बाद मुसलमानों के सामने हमेशा एक सवाल रहा है, ऐसा सवाल जिसे उठाया तो मुसलमानों ने, लेकिन कभी उसके जवाब की तलाश नहीं की गई। लेकिन आज उस सवाल का जवाब मुसलमानों के सामने ओवैसी के तौर पर है। क्या ऐसे मुश्किल वक्त में मुसलमानों को ओवैसी को अपना नेता नहीं मान लेना चाहिए? हर बार एक सवाल उठता है कि ओवैसी मुसलमानों का वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। अगर ऐसा हर बार सोचा जाएगा तो फिर ओवैसी चुनाव कब लड़ेंगे, कब कौम के लिए रास्ता बनाएंगे? और दूसरी पार्टियां अगर ओवैसी पर वोट काटने का इल्जाम लगाती हैं तो फिर ओवैसी को अपने गठबंधन में शामिल क्यों नहीं कर लेती? जिस दिन आप अकरम बेग को वोट देंगे, समाजवादी बसपा को मालूम हो जाएगा कि अब इनको डराया नहीं जा सकता। डरा कर वोट हासिल करते आए 30 साल से, आपका क्या फायदा हुआ? हम ये चाहते हैं कि आप नेता बने, हम ये चाहते हैं कि आपको हिस्सा मिले। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। ना समाजवादी, ना बसपा, ना बीजेपी हिस्सेदारी की बात करेगी। वो तो कहेगी कि डर के बैठो। बिहार में ओवैसी पर वोट काटने के आरोप लगे तो फिर तेजस्वी यादव ने ओवैसी को अपने खेमे में शामिल क्यों नहीं कर लिया? अखिलेश यादव ओवैसी पर वोट काटने का इल्जाम लगाते हैं तो फिर अखिलेश यादव ने ओवैसी को अपने गठबंधन में जगह क्यों नहीं दे दी? तेजस्वी और अखिलेश दोनों की पार्टी से गठबंधन के लिए ओवैसी ने पहल की थी, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अपने वोट को मजबूत रखने के लिए ओवैसी को अपने गठबंधन में जगह नहीं दी। ऐसे में दूसरी पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए ओवैसी को जगह नहीं दे रही हैं, तो फिर ओवैसी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए क्यों चुनाव न लड़े? सवाल फिर वही है, क्या मौजूदा वक्त की मांग मुसलमानों से कह रही है कि अब वक्त आ गया है कि ओवैसी को अपना नेता मान लिया जाए?